ना भाभी, क्या हो गया? आप क्यों रो रही हैं? जाफर भाई के निकाह करने से वो उनकी बीवी नहीं हो गई। आपके मुकाबिल कभी नहीं आ सकती वो। कैसे कर सकता है जाफर ऐसे? कैसे मेरे शरीर की कातिल को यूं निकाह करके घर ले आए? क्यों? जाफर के निकाह में होकर बरसों से बीवी तो मैं भी नहीं बन सकी उसकी, मगर जाफर के नाम की छांव तो थी ना मेरे सर पर। अब वो भी भट गई। तुमने देखा नहीं उस लड़की को? वो मामूली सी हैसियत की लड़की किस एतमाद के साथ सबके सामने बता रही थी कि वो कौन है। अरे मैमुना भाभी, देखिए जाफर भाई उसका एतमाद कैसे 2 मिनट में तोड़ते हैं। और फुप्पो अम्मा उसकी हैसियत याद दिला देंगी उसे। वो है क्या चीज? अब जो भी हो, मगर जाफर ने मेरे बरसों के एतमाद को तो तोड़ दिया ना। वो भूल गया कि शहीद चला गया इस दुनिया से। वो ये भी भूल गया कि ये लड़की वजह है उसकी मौत की। वो ये भी भूल गया कि भले हमारे बीच में मोहब्बत ना हो सकी, मगर बीवी तो मैं ही थी ना उसकी। परसों बाद रात जाफर के कुर्बत के ख्वाब और दिल में उसके प्यार की आरज़ुओं ने फिर से सर उठाया था। देखो कैसे 2 मिनट में इस लड़की ने मेरे ख्वाबों, मेरी आरज़ुओं के 100 टुकड़े कर डाले। मुना भाभी, क्या हो गया है आपको? आप जैसी मजबूत औरत अचानक एक झोंके से लरसने लगी। नहीं, चले उठे, बताएं उसे कि आपकी हैसियत इस घर में है क्या। चले उठे। अरे उठे मैमुना भाभी, किस बात का इंतजार कर रही हैं? चले चले। आओ यहाँ आओ। देखो, उससे देखो। वो देखो। देखा तो होगा कभी तुमने इसे? मुलाकात तो हुई होगी। याद करो, जानती तो होगी इसे। मैं पूछ रही हूं, देखा तो था तुमने इसे? यहां आओ। देखो इसे। ये मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी आंखों का नूर। देखो, ये मेरा शहीद। याद तो होगा तुम्हें, देखा तो होगा कभी। जाफर, एक मिनट, एक मिनट। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अपनी शक्ल तो पहचानती होगी ना? पहचानो इस शक्ल को। ये देखो, ये देखो, ये देखो।
तुम्हारी आंखों पे शेड लिखने वाला मेरा शहीर तुम्हारी इन तस्वीरों से इस कमरे को सजा देना चाहता था, यहाँ वहां हर जगह। ये जो तुम अपनी अकड़ी हुई गर्दन पे तकब्बुरज़दा चेहरा लिए फिरती हो ना, बस उसी का दीवाना था मेरा शहीर। रहने दीजिए अम्मा, रहने दीजिए। ये पत्थर थी और पत्थर है। इसके पास तो उस वक्त भी बसीरत नहीं थी कि मेरे शहीर की मोहब्बत देख पाती। देख तो अब भी नहीं पाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी शहीर की तस्वीर तक भी देखे। मगर मैं चाहती हूं कि ये देखे और इसे पता चले कि इसने मेरे शहीर के साथ क्या किया। ये देखे कि इसने तुम्हारे साथ क्या किया, मेरे साथ क्या किया। ये देखे कि उसने हमारे साथ क्या किया है। बेफिक्र रहिए, किसी वीराने में कैद करवा दूंगा इसे। नहीं, मैं चाहती हूं कि मैं इसको इसी कमरे में नजर बंद करवाऊं, और खबरदार जो इसकी तरफ किसी ने देखा होगा मैं। माँ, अम्मा, माँ, जो आप चाहेंगी, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। प्लीज, प्लीज आइए मेरे साथ, आइए। मरो यहाँ, अब यही कब्र बनेगी तुम्हारी। तुमने हमसे हमारे शहीर को छीना था ना, तुम्हारी हर एक सांस मैं छीनूं। मेरे दिल दे दर्द दुहाई दे, तेनू काश मैं सुनाई दे। एक बारी तू मेरे भोलिया जा पा दे आके बिस्मिल्लाह। सयान का नंबर अभी भी बंद जा रहा है। सली, मेरा दिल घबरा रहा है। देखिए ना, ये फिर से कहाँ चला गया है, और रात भी हो गई है। कुछ बता कर गया था कहाँ जा रहा? अल्लाह हम पर रहम फरमाए। हमारे बेटे का जुनून पता नहीं कहाँ तक जाएगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया ये। कब आएगा? या अल्लाह मेरे बेटे पे रहम कर। दोबारा फोन मिला। हया, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे छोड़ दिया, अपने ज़ियान को। तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर जाफर से शादी कर ली, शहीर के भाई से। वो शहीर जिसे तुमने मेरे लिए ठुकराया था, धुतकार दिया था उसकी मोहब्बत और दौलत को, मगर अब
तुमने उसके भाई से शादी कर ली। क्यों? हया, तुमने ऐसा क्यों किया? जो मोहब्बत इज्जत ना दे सके, जिस मोहब्बत में सिवाय रसवाई और दर्द के कुछ बाकी ना रहे, इस मोहब्बत को भूल जाना चाहिए ज़यान। भूल जाना चाहती हूँ मैं तुम्हें और इस मोहब्बत को। ठीक है, जब तुम्हें मेरी जिंदगी में नहीं रही तो मैं जी कर क्या करूंगा? मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें तुम मेरी नहीं किसी और की। तुम्हारी आंखों में शेड लिखने वाला मेरा शहीर तुम्हारी इन तस्वीरों से इस कमरे को सजा देना चाहता था। यहाँ वहां हर जगह। तुम अकेले ही मोहब्बत के रास्तों पे अंधाधुंध क्यों भाग रहे थे शहीर? क्यों तुमने मुझे अपनी मंजिल समझ लिया था? मैंने तो कभी तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला नहीं दिया था। मुझे तो तुम्हारी इस दीवानगी का मालूम भी नहीं था। मैं तो ज़यान को चाहती थी। मैंने बार बार तुमसे कहा था। ज़यान, वो मुझसे जुदा हो गया। मुझसे दूर रह के पता नहीं कैसे जिएगा वो। तुम्हारी मोहब्बत ने हम तीनों को बर्बाद कर दिया। तो यहाँ दफन हो जाऊंगी अगर से इस मोहब्बत ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया। कुछ पता चला खालू जान? वो खालिक के पास ही गया ना, है ना? तो हमसे क्यों नाराज होके बैठा हुआ है? हम तो उसकी बात मान के उसके साथ चल भी पड़े थे। खालिक की तरफ नहीं है वो, किसी दोस्त के घर नहीं गया, ना ही उसने किसी से राब्ता किया। तो फिर कहाँ गया है? मुझे क्या मालूम कहाँ गया है, उसका मोबाइल भी ऑफ है। या अल्लाह, कहीं वो अपने साथ कुछ करना बैठा हो। एक ही बार कर लेना जो कुछ करना है। हमें क्यों हर रोज मार रहा है वो? खालू जान, मैं आपको पानी देती। छोड़ो पानी बेटा, अब तो दिल चाहता है कि जहर ही पी ले बस। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप?
मेमूना, अक्ल से काम लो, एतबार कर लो जाफर की बात का। अब तो उसने मेरी कसम खा ली है। देखो, उस लड़की से निकाह का मकसद सिर्फ ये था कि वो लड़की उस लड़के से दूर रहे। मेरे शहीर की ख्वाहिश थी कि अगर ये उसकी ना हो सके तो किसी और की भी ना हो। उस लड़के से हमेशा के लिए दूर रखने का तरीका यही तो नहीं था कि उसे हमेशा के लिए मेरे दिल पर पत्थर बनाकर बिठा दिया जाता। तुमने तो सौगंध बना दिया उसे मेरी। कुछ याद है आप लोगों को या भूल गए सब कुछ? आपने और अम्मा ने ही कहा था मुझे कि मैं उस लड़की को जान से न मारूं। अच्छा, ठीक है जाफर, अब वो लड़की मेरी दस्तरस में है, इस घर में रहेगी, मगर बांदी बनकर। उसे बांधी बनाकर रखें या बांध कर किसी कोने में फेंक दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात मैं साफ साफ बता दूं, आइंदा मुझसे उसके बारे में कोई सवाल नहीं करेगा। और अम्मा, आप बार बार क्यों मुझे अपनी कस्में देती हैं? क्यों शर्मिंदा करती हैं? क्यों मुझे यह एहसास दिलाने की कोशिश करती हैं आप कि मैं दुश्मनों के साथ नरमी बरत रहा हूं? बड़े साहब, खाना लग गया, ठंडा हो रहा है। इनको खिलाइए। अक्ल से काम लो मेमूना, उस लड़की को लेकर अब ये रोना धोना ना हो। और हाँ, ये अलग कमरे में रहना छोड़ दो। अपनी मौजूदगी का एहसास तुम्हें खुद ही जाफर को दिलाना होगा, समझी? मेमूना, खाने से क्या दुश्मनी है? खाना खाओ, शुरू करो। अम्मी जान, वो बड़े साहब का हुक्म है कि उस लड़की को भी कुछ खाने के लिए दे दिया जाए, सुबह से भूखी है वो। क्या जाफर ने उसे खाना भेजने का हुक्म दिया? अम्मा, देखो मेमूना, खाना तो हम घर आए फकीर और जरूरतमंदों को भी खिलाकर ही भेजते हैं, और हमारे मुलाजमीन भी बहुत अच्छा खाना खाते हैं। हत्ता कि हमारे यहाँ जानवरों के खाने पीने का भी बड़ा खास ख्याल रखा जाता है। अगर कोई लड़की रात को भूखी रह गई तो उसका भी तो हिसाब देना पड़ेगा। आखिर अल्लाह को जवाब दे तो हम होंगे। वो जो बर्तन मैंने माली के घर भिजवाने के लिए रखवाए थे, उसमें से एक गिलास प्लेट लो और फ्रिज में से कुछ निकाल के दे दो। सुना नहीं तुमने परवीन, मेमूना ने क्या कहा? जी अम्मी जान, बिल्कुल मैं दे देती हूँ। जाओ। अम्मा, वैसे जाफर की निस्बत से उस लड़की पर मेरा भी कुछ हक है।
आपकी इजाजत हो तो चंद बातें कर लूं उससे। शहीर की निस्बत से भी उस लड़की से बदला लेना तुम्हारा हक है। और सुनो मैमुना, तुम्हारी तैयारी तो पूरी थी। तुम चाहो तो जाफर के साथ जा सकती हो। कैसी तैयारी? ये सब जो आज मेरे सामने खुला है, उसके बाद भी आपको लगता है जो आज तक ना हुआ वो अब होगा? अब बदले का वक्त है। मेरे दिल में लगी आग उस लड़की को उसकी औकात और सही जगह दिखाकर ही मिटेगी। रेशम, तुम क्यों नहीं खा रही? खाना खाओ। मेरा यकीन करे मालिक, मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने मेरी एक नहीं सुनी। और फिर मालिक, आप ही के कहने पर तो मैं वहां गया था। जब वहां गया तो पता चला कि वो जियान लड़का जो है उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ रहा। इस बात पर उसके बहनोई ने बहुत वाविला किया और वो लड़की जबरदस्ती मेरी गाड़ी में बैठ गई। फिर मालिक, मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकता था? मैं मानता हूं मालिक कि मुझसे गलती हुई है। अब मेरे लिए जो सजा सुनाना चाहे वो मुझे मंजूर होगी। जाओ तो। सुना नहीं तुमने? जाओ। जी मालिक। क्या मांग रही हो इस तरह रो रो के? तुम्हें अब सब्र की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तुम्हें इज्जत मिलना बहुत मुश्किल है। ये लोग अपनी बांदियों को यहाँ इज्जत देने के लिए नहीं लाते, बल्कि उन्हें बेइज्जत और रुस्वा करने के लिए लेकर आते हैं। मैं सिर्फ अल्लाह की बांदी हूं। इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत। मगर तुम्हारे नसीब में जिल्लत लिख दी गई है। मान लो मेरी बात। अगर इन्हें तुम्हें इज्जत देनी होती ना, तो पहले दिन इस तरह तुम्हें बेइज्जत करके इस कमरे में ना लेकर आते। खाना रख दिया है, खा लेना। मेरे दिल दे दर्द दुहाई दे तेन
काश वैन सुनाई दे एक बारी तू मेरे घोलिया जा पा दे आके बिस्मिल विच आखिर कब तक जिंदगी मुझे आजमाती रहेगी? बार बार मैं ही क्यों इम्तिहान दूं? मैं जानता हूं बेटा, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती कर रहा हूं, लेकिन इस वक्त सिर्फ मेरी नहीं, पूरे खानदान की इज्जत दांव पे लगी है बेटा। लेकिन मैं तो भी पढ़ रहा हूँ और तो मेरी बड़ी बहन है। नहीं बेटा, नहीं, मैमूना अब तुम्हारी बड़ी बहन नहीं है। तुम जानते हो ना बेटा, हम गैर खानदान में बेटियां नहीं देते, और वो अल्लाह दाद बदनाम कर रहा है मैमूना को, जीना हराम कर दिया उसने हमारा। तुम अभी छोटे हो, लेकिन तुम्हारा नाम बहुत बड़ा है बेटा। तुम मैमूना से निकाह कर लोगे, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मैमूना की तरफ निगाह उठा के भी देखो। देखो बेटा, हमारे खानदान में इस वक्त कोई मर्द नहीं जो इसके सर पे चादर डाल सके। ठीक है अबू, जैसी आपकी मर्जी। एक बार बाबा ने अपनी इज्जत की कसम दी, पर दूसरी बार शहीर की ख्वाहिश ने। दोनों बार मैं ही कुर्बान हुआ, मैं ही तही तुम्हारा सदा। ओहो, तुम तो बड़ी आराम से बैठी। वाह, क्या बात है, क्या ऐश हो रहे। ये बिस्तर जिसे तुम अपने लिए फूलों की सेज समझ रही हो, मरने वाले के टूटे हुए ख्वाबों का मजार है। तुमने अपने खून आलूद वजूद से इसकी बेहुरमती करने की जुर्रत कैसे की? हाँ, एक को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर मार देने के बाद दूसरे को अपनी मजलूमियत का झांसा देकर उसके नाम का सहारा लेकर यहाँ तक आन पहुंची, और समझती हो चंद दिन की मुसीबत काटकर तुम यहाँ की मालिक बन जाओगी। आपको गलतफहमी हो रही है। मैंने किसी को नहीं मारा है और ना ही किसी के नाम का सहारा लेकर किसी को झांसा दिया है। आप पूछ सकती हैं जाफर से। जबान चलाओगी मेरे आगे? जवाब दोगी मुझे? तुम्हें यहाँ मारकर दफन किया जाए इस काबिल भी नहीं हो तुम। कातला हो शहीर की, और कातलों के साथ कैसा सलूक किया जाता है ये मैं तुम्हें दिखाऊंगी। चलो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। परवीन, परवीन! जी बेगम साहब। लेकर चलो इसे अपने कमरे में, एक बांदी की हालत में मेरे सामने लाना। सुना नहीं तुमने? उठो, चलो मेरे साथ। अरे जल्दी चलो। या अल्लाह, ज़यान की हिफाजत फरमाना, सब्र देना, वो जहां भी है उनकी हिफाजत फरमाना मेरे मालिक, के जख्म जल्दी भर देना,
उन्हें वापस अपने घर भेज देना। मैं अपने घर वापस भेज दूँ। या अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा, मेरी दुआएं कबूल फरमा। अरे ये क्या? ये तो किसी की लाश है। लाश? शायद कोई समंदर में डूब गया होगा। मगर हो सकता है इसकी सांसें चल रही हैं। उसे हाथ मत लगाओ। इतना बेहिस नहीं हूँ कि किसी जवान को यूं मरता हुआ छोड़ जाऊं। रिजवान, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। अगर आपको कुछ करना ही है तो प्लीज रेस्क्यू टीम को कॉल करें। आप खुद उसे मत छुएं। आपको पता है ना, आजकल नेकी करना भी गले पड़ जाती है। हाँ ये बात तो है, हमारी पुलिस मदद करने वाले को ही पकड़ लेती है। अच्छा चलो मैं रेस्क्यू ऑफिस में फोन करता हूँ। अब लग रहा है कि मेरे सामने मेरी कोई मुलाजमा खड़ी है। देखो जरा। परवीन, जरा इसके साथ खड़ी हो ना। अरे वाह, तुम तो परवीन की भी मुलाजमा लग रही हो। तो चलो फिर ठीक है, आज से परवीन के सारे काम तुम करोगी। परवीन, तुम अपनी निगरानी में इससे सारे काम करवाओगी। तुम ऐसा करो, फिलहाल खानसामा की छुट्टी करवा दो और किचन के सारे काम इससे करवाओ। ले जाओ और इसे बताओ कि मुझे कब और किस वक्त चाय और कॉफी पीनी होती है। ले जाओ इसे। आ जाओ, तुम्हें तुम्हारे काम समझा दूं। ज़यान, बेटा ये क्या किया है तुमने? हैं? अपनी जान लेने की कोशिश की। तुम्हें अपने माँ बाप का जरा भी ख्याल नहीं आया? हाँ? एक मामूली सी लड़की के लिए अगर तुम अपनी जान ले सकते हो, तुम्हारे माँ बाप कैसे जिए कि तुम्हारे बगैर एक बार भी नहीं सोचा तुमने। खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो गया होता तो मैं तो मर गई होती होता। अल्लाह प्लीज मत रोए। देखे ना ज़यान, बेहतर है पहले से। अल्लाह पाक ने हम पर अपना करम किया है। गफूर रहीम है, बार बार हम पर अपना करम करता है। देखिए बिल्कुल भी ख्याल नहीं है इन्हें हमारा। इसकी मोहब्बत में बिल्कुल पागल हो गए। इसको बस एक वही नजर आती है। हम क्यों नहीं नजर आते? क्यों नहीं नजर आते हम इसको? आप लोग इतने कमरे में? प्लीज आप लोग बाहर जाइए। पेशेंट की हालत अभी खतरे से बाहर नहीं है, थोड़ा ख्याल कीजिए पेशेंट का। डॉक्टर साहब, अभी भी इसकी हालत खतरे में ही है? जी, पेशेंट की जान को भी खतरा है। चले खालू जान, हम बाहर चलते हैं, डॉक्टर को चेक करने दें। खाला ना, मेरे बच्चे की जिंदगी बख्श दे मुझे यार। प्लीज थोड़ा ख्याल कीजिए। जी
चले आज। मेरा बच्चा चलो। क्या हुआ? जाफर खाना नहीं खाएगा? पता नहीं, वो भी शायद नाराज है मुझसे। अच्छा, मैं बुला कर लाती हूँ। परवीन, तुम रोटियां बनवाओ। तुम्हें पता है ना, उन्हें रोटी गरम पसंद है। जी मैं लगवाती हूँ। काश मेमुना, अगर तुम जाफर का पहले इस तरह ख्याल रख लेती तो आज ये नौबत ना आती। ये लो जाफर, ये तुम्हारे पसंद के मटन चॉप मैंने कहकर बनवाई। थैंक यू, थैंक यू। अम्मा आप भी लेना। हाँ, बस थोड़ा सा। परवीन, भाई कहाँ रह गई? रोटियां ले आओ। क्या हुआ? रोटी पसंद नहीं आई या रोटी पकाने वाली? खाना अच्छा बना लेती है। मैंने खानसामा की छुट्टी करवाकर इसे किचन में लगवा दी है। मैंने ठीक किया ना अम्मा? अब इस लड़की से यही काम काज तो लेने हैं हमें। भला और क्या करती हैं बांधियां? अब मेरा मतलब है खून बहाने आई लड़की। ये देर हो रही है। खाना तो खाते जाओ जाफर। तन मन